जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। श्री शिव महापुराण में संगत जी पढ़ते हैं हम आगे के सत्संग। श्री विश्वेश्वर शिव की महिमा। सूत जी बोले, काशी में स्थित अभिमुक्तेश्वर लिंग की महिमा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इसकी महिमा के विषय में एक समय पार्वती जी ने सदाशिव से पूछा था। तब शंकर भगवान ने जगदम्बा पार्वती जी को इसकी महिमा सुनाई थी। शिव जी बोले, हे प्रिय, सर्व जीवों को भक्ति देने वाला परम पवित्र काशी धाम है। ये मेरा ही स्थान है। सिद्ध पुरुष यहाँ आकर मेरे अनेक रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त अन्य तीर्थों का सेवन करें, परंतु काशी ही उनको मुक्त करने वाली है। इस काशीपुरी में किसी भी अवस्था का पुरुष मरे, उसको मोक्ष अवश्य होता है। पवित्र या अपवित्र, कन्या हो या स्त्री, सभी की मृत्यु यहाँ होने पर मुक्ति निश्चित हो जाती है। हे उमे, मेरा ये काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को नहीं जान पाते। जिस मुक्ति के लिए योगीगण जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर ही प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मी जन भी यहाँ मृत्यु पाकर आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं, परंतु जो विचार पूर्वक श्रद्धा सहित भगवान शंकर का ध्यान, अर्चन, स्मरण एवं तप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणी भी वर्णन नहीं कर सकता। वे तो मेरे स्वरूप में ही लय हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो भी दुष्कर्म करता है, उसे 10,000 वर्ष रौरव नरक भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्गदायक होता है। हे देवी, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहले जन्म में संचित कर्म, इस जन्म में किए हुए कर्म, और इस दोनों के फलस्वरूप जो शरीर से भोगे जा रहे हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसमें संचित तथा क्रियमाण तो दान भोगादि से नष्ट होते हैं। संचित तथा क्रियमाण कर्म काशीपुरी के अलावा अन्यंतर भली भांति नष्ट नहीं होते। जिन्होंने पूर्व जन्म में काशीपुरी का निवास किया है, वे ही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु पाते हैं। यहाँ गंगा स्नान से सभी कर्म वंदन नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से ही काशी का वास मिलता है। गौतम प्रभाव। सूत जी बोले, ऋषियों, प्राचीन काल की बात है कि महर्षि गौतम ने दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों तक सिद्धि के लिए तप किया। उस समय महान अकाल पड़ रहा था। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। जल तक मिलना कठिन हो गया। गौतम ने वरुण देव की आराधना की। 6 मास में वे प्रकट होकर बोले कि तुम वरदान मांगो। इस प्रकार वरुण की वाणी सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी वर्षा न होने से व्याकुल है। मैं उन्हें सुखी करने के लिए वर्षा चाहता हूँ। ये सुनकर वरुण देव बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इसके लिए शंकर भगवान की आज्ञा चाहिए, क्योंकि हम सभी शंकर जी के अधीन हैं। आप इसे छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांग लो। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे देवेश, मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी वर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल दे दीजिए, क्योंकि इससे अधिक महान पुण्य नहीं होता। वरुण बोले, हे गौतम जी, इस विषय में मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि आप जल ही चाहते हैं तो एक गड्ढा खोदिए, मैं उसे जल से भर दूंगा, जो कभी खाली नहीं होगा। इससे संसार में आपका नाम भी होगा। गौतम जी ने तुरंत एक गड्ढा 1 हाथ लंबा चौड़ा खोद डाला। वरुण ने उसे जल से पूर्ण कर दिया और वरुण ने कहा, हे गौतम जी, इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन, तप, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करने पर सभी सफल होंगे। ऐसा कहकर वरुण जी अंतर्ध्यान हो गए। गौतम ऋषि इससे प्रसन्न हुए। उसी से जो आदि अन्न पैदा किए गए, उससे जीव जंतु संतुष्ट हो परम प्रसन्न हुए। वह स्थान गौतम जी की कृपा से रिद्धि सिद्धिदायक हो गया। महर्षि गौतम को गो हत्या का दोष। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय की बात है कि गौतम ऋषि के शिष्यगण उनकी आज्ञा से उस स्थान पर गड्ढे में से जल लेने को आए। उसी समय वहां जल भरने ऋषि पत्नियां भी आईं। स्त्रियों ने उनसे कहा कि पहले हमें जल भर लेने दो।
तुम पीछे कमंडल में जल भरना। ये कहकर उन्हें कुछ फटकार भी लगा दी। तब गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम लौट गए। अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं ही जल भरने गई। उन्होंने स्वयं ही गौतम ऋषि को जल लाकर दिया। तभी से अहिल्या जी जल लेने जाने लगी। फिर किसी दिन उन ऋषि पत्नियों ने अहिल्या को बुरा भला कह दिया। फिर अपने पतियों को भी जाकर कह दिया कि हमें अहिल्या पानी नहीं भरने देती। वह कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से ये वर पाया है, तुम्हारा यहाँ क्या अधिकार है, आदि बातें बनाकर कहीं। इस पर ऋषि लोग अपनी पत्नियों के द्वारा ये शिकायत सुनकर गौतम जी से क्रुद्ध हो गए। उन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए गणपति का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर बोले, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांगिए। मुनिगण बोले, हे स्वामिन, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम लोग आपसे ये वरदान चाहते हैं कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यंतर चले जाएं। मुनियों के ये कुटिल वचन सुनकर गणपति हंसकर कहने लगे, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध हैं, उन्हें दंड देना अनुचित है, इससे तुम्हारा ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी हैं, तुम उनसे द्वेष छोड़ दो, कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर भी मुनि लोग अपने आग्रह पर डटे रहे। तो फिर गणेश जी ये कहकर कि तुम नहीं मानते हो तो ऐसा ही हो, कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ये वरदान देने के बाद गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य कराने के लिए एक निर्बल गौ का रूप धारण किया। ये गाय गौतम ऋषि के उपजाए जौ आदि खाने लगी। गौतम एक दिन तृण के द्वारा उसे खेत से बाहर हाँकने लगे। तिनके से तड़ित होने पर गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर गौतम जी को भारी संताप हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ना मालूम शंकर भगवान हमारे ऊपर क्रुद्ध हुए हैं क्या, जो गौ हत्या मुझे लगी है। उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहां आ गए। गौतम जी को, उनकी पत्नी अहिल्या को तथा उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे बोले, हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो, पत्नी और शिष्यों सहित कहीं अन्यत्र चले जाइए, तुम गौ हत्यारे हो। इतना कहकर वे मुनि लोग उन पर पत्थर बरसाने लगे। तब दुखित होकर मुनि गौतम जी वहां से जाकर एक कोस की दूरी पर बस गए। 15 दिन बाद उन्होंने ऋषियों के पास आकर अपने प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि आप अपने पाप को सर्वत्र प्रसिद्ध कीजिए, सारी पृथ्वी की 3 परिक्रमा कीजिए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो तप द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव पूजन करिए, तब इस महापाप से मुक्त होगे। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम जी वहां से चल दिए तथा पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग रचकर विधि पूर्वक शिवजी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या भी एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगी। त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति और महिमा। त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति और महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्या ने मिलकर शिव आराधन किया। उनकी तपस्या से भगवान शंकर अपने गणों सहित प्रकट हो गए। उन्हें बार बार प्रणाम कर गौतम जी स्तुति करने लगे, हे स्वामिन, मुझे इस गौ हत्या के पाप से छुड़ाओ। इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न होकर सदाशिव कहने लगे, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो, ये तो उन दुराचारी पाखंडियों की माया थी जिससे तुम्हें इतना दुख भोगना पड़ा। उन दुष्ट आत्माओं ने मेरे साथ बुरा तो किया, परंतु ये भी मेरे लिए भला हो गया कि आपके दर्शन मुझे हो गए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम जी बोले, हे स्वामिन, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कीजिए, जिससे अन्य प्राणियों का भी कल्याण हो जावे। सूत जी कहने लगे कि तब शंकर भगवान ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हुई। गौतम जी ने उनको प्रणाम कर उनकी बारंबार स्तुति की। ऋषि बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों का खंडन करके सबको मुक्ति प्रदान करने वाली हो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे पवित्र करो तथा मेरे नरकों से रक्षा करो। फिर शंकर भगवान गंगा जी से बोले, हे गंगे, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सुकुंड पाप रहित कर दो, सुकुटुंब पाप रहित कर दो। गंगा जी ने कहा, प्रभो, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन्हें सुकुटुंब पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी।
तब शंकर जी बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक की समाप्ति तक इसी पृथ्वी पर रहो। गंगा जी ने कहा, हे भगवान, ये तो तभी संभव होगा जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण करके यहाँ मेरे समीप ही स्थित रहें, संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर शंकर जी ने उन्हें समझाते हुए कहने लगे, हे देवी, मेरे तेरे में भेद ही क्या है, हम तो एक ही रूप हैं। फिर भी तुम चाहती हो मैं तुम्हारे ही समीप ही निवास करूँगा। तब वहाँ भगवान शंकर त्रिकम्बेश्वर के नाम से तथा गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से यहाँ विराजे। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर राज सरोवर, गंगा आदि तीर्थ तथा विष्णु आदि देवता सभी निवास करते हैं। ये पवित्र कल्याण करने वाले हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जब गौतम महर्षि ने श्री गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने को कहा तो ब्रह्मगिरी पर गूलर की शाखा निकलकर जल रूप में बहने लगी। इस प्रकार दर्शन करके महर्षि ने शिष्यों के साथ स्नान किया। गौतम जी के साथ शत्रुता करने वाले ऋषि लोग भी वहां स्नान करने आए, किंतु उसमें श्री गंगा जी लुप्त हो गई। तब तो गौतम जी चकित होकर प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आप कृपा करें, ये स्नानार्थी अहंकार वाले हैं या सज्जन पुरुष हैं, परंतु आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन दीजिए। गौतम जी की प्रार्थना सुनकर आकाशवाणी हुई, हे मुनि, ये लोग दूसरे के उपकार को मिटाने वाले दुराचारी पुरुष हैं। इस पर आकाशवाणी दोबारा हुई, हे गौतम, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी तो इन्हें दर्शन हो सकते हैं। हे महर्षि, प्रायश्चित के लिए ये लोग पहले आप लोगों की शरण में आवें, फिर 100 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। इस प्रकार आकाशवाणी उन लोगों ने भी सुनी। तब झट से वे लोग मुनि गौतम जी की शरण में आए। वे अपराधों की क्षमा मांगने लगे। गौतम ऋषि की आज्ञा से उन सब ने ब्रह्मगिरी की परिक्रमा की। तब जाकर उन्हें गंगा जी के दर्शन हुए। उस स्थान का नाम तभी से कुशावर्त प्रसिद्ध हुआ। इस पर शौनक आदि ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, हमने सुना है कि ऋषियों को गौतम जी ने श्राप दे दिया था, इसमें सही क्या है, सो हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब बनावटी गाय की हत्या होगी तब सभी जगह इन मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम ने गौ हत्या की है। शिव भक्त गौतम जी ने कहा, ये तो बनावटी गौ है। तब वे क्रोध करके शाप देने लगे, हे नीच ब्राह्मणों, तुम्हें मैं शाप देता हूँ, तुम लोग शिव पूजन नहीं कर सकोगे तथा शिव पर्वों से विमुख रहोगे। इस प्रकार गौतम जी के शाप से वे सभी मुनि लोग शिव से विमुख होकर कांची नगरी में चले गए तथा गौतम जी शिव पूजा में लग गए। वैद्यनाथेश्वर महिमा। सूत जी बोले, हे मुनियों, प्राचीन काल में राक्षस राज रावण ने शिव की बड़ी आराधना की, परंतु शिव जी प्रसन्न न हुए। फिर उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप शिव जी की स्थापना की तथा पंच अग्नि तप कर गर्मियों में तप किया। वर्षा को सहा, शीत की भी परवाह न करके घोर तपस्या की, परंतु सफलता न मिली। फिर वह अग्नि में अपना मस्तक काट काट कर चढ़ाने लगा। फिर अंत में वह अपना 10वां मस्तक काट कर चढ़ाने को हुआ कि तभी शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसे यथोचित वरदान दिया, उसके मस्तक भी ज्यों के त्यों कर दिए, उसे पराक्रम भी प्रदान किया। तब शंकर जी को जानकर रावण ने नम्रता से प्रार्थना की, हे नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे साथ लंका में पधारें और मुझे कृतार्थ करें। शिव जी बोले, हे लंकेश्वर, तुम मेरे ज्योतिर्लिंग को अपने साथ ले जाओ, किंतु मार्ग में कहीं रखना नहीं तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण बड़ी खुशी खुशी उसे ले जाने लगा। तब चलते चलते लघु शंका लगी। उसने उस शिवलिंग को एक ग्वालिये को थमा दिया। ग्वालिये ने कुछ देर तक तो साधा, परंतु अधिक भारी होने के कारण वह संभाल न सका। अंत में पृथ्वी पर रख दिया। इसके बाद वह शिवलिंग स्थिर हो गया। फिर रावण स्थित शिव स्तुति करके लंका में चला गया। शिव से वरदान पाकर रावण सभी लोगों को जीतने की इच्छा करने लगा। तब देवताओं की ओर से नारद जी ने रावण को समझाया कि तुम शिव जी की बातों में क्यों आ गए हो, उनकी कोई बात सच्ची नहीं होती। अब तुम सबसे पहले शिव जी पर ही अपने वरदान को आजमा कर देख लो। रावण की बुद्धि में ये बात बैठ गई। उसने अपने बल को आजमाने के लिए 20 भुजाओं से कैलाश को उठा लिया।
शंकर जी ने कैलाश को हिलता हुआ देखकर विस्मय से पार्वती से कहा, देवी ये कैलाश हिल क्यों रहा है? इस पर पार्वती जी बोली, देव आपके शिष्य गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आपका भक्त रावण ही अपनी बलशाली होने का आपको फल दिखा रहा है। तब शंकर जी ने रावण से कहा, अरे नीच, इतना अभिमान करना ठीक नहीं है। मेरा अपराध करने वाले, तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। सूत जी बोले, शंकर जी के इस शाप को सुनकर रावण दुखी नहीं हुआ, अपितु प्रसन्नतापूर्वक लंका में आया और अपने पराक्रम से देव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष आदि सभी को जीतकर वश में कर लिया। नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। प्राचीन काल की बात है कि दारुक नामक एक दानव था। उसकी स्त्री का नाम दारुका था। दोनों स्त्री पुरुष दुर्गा जी के दिए हुए एक सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र के तट पर था। वहाँ के निवासी दोनों राक्षस और राक्षसी के उपद्रवों से अत्यंत दुखी हो गए। सभी मिलकर एक और्व नामक ऋषि के पास पहुँचे और उन्हें अपना दुख सुनाया। और ऋषि बोले, आप लोग डरो मत। जब भी राक्षस जीवों की हिंसा एवं यज्ञ विनाश करने लगेंगे तभी इनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार ऋषि ने धैर्य देकर जगत के कल्याण के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। देवता लोग ये जानकर कि और ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है कि वे सभी युद्ध करने आ गए। भारी युद्ध होने लगा। दारुका राक्षसी ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। राक्षस लोग सुखपूर्वक वहां रहने लगे। एक दिन दारुका भूमि पर आई। उसने देखा कि एक डोंगी असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र में तैरती आ रही है। तब उसने राक्षसों को बुलाकर उन सभी को कैद करा लिया। उन सभी कैदियों में एक सुप्रिय नामक वैश्य भी था। उसने जेल खाने में रहकर शिव पूजन करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि शिव ही इस दुख से छुड़ाने वाले हैं, इस वैश्य के उपदेश से सभी लोग शिव पूजन करने लगे। इस प्रकार उन्हें वहां पूजन करते करते 6 मास व्यतीत हो गए। एक समय की बात है कि दुष्ट दारुक के किसी दूत ने देख लिया। इस पर दारुक उस बनिए के पास आकर बोला, हे वैश्य, तू सच बता कि किसकी आराधना कर रहा है? इसको तू किस लिए कर रहा है? यदि सच बता देगा तो तुझे मैं छोड़ दूंगा, अन्यथा तुझे मार डालूंगा। परंतु वैश्य ने उत्तर नहीं दिया। राक्षस उसे मारने को तैयार हुआ। वह सुप्रिय वैश्य इस संकट को आया देखकर आंखें मूंदकर शिव जी की स्तुति करने लगा। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। तभी शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। उन्होंने पाशुपत अस्त्र से सभी राक्षसों का नाश कर दिया। वे वन राक्षसों से रहित हो गया। शिव ने कहा, यहाँ अब चारों वर्ण के लोग वैदिक धर्म पर चलने वाले रहेंगे। यहाँ पर अधर्म का अंत हो गया। तब दारुक के मर जाने के बाद उनकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास गई और अपने वंश की रक्षा की तथा परिवार की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। तब शिव पार्वती दोनों ही उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दारुका को दुर्गा जी ने शिव कृपा से वरदान दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ राक्षसों का निवास होगा। तब दारुका उन पर शासन करेगी। हे मुनियों, एक वीरसेन नामक राजा शिव का बड़ा भारी भक्त था। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली जो रांगे से मड़ी थी दी। उसे योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके कहा, तू इस मछली के सहारे से सेना समेत शिविर में पहुंच जाएगा। वहां जाकर तू नागेश्वर नामक मेरे लिंग का पूजन करना। उससे तुझे पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। इससे तू दानवों का नाश कर देगा। मेरे इस दर्शन से तुझे किसी प्रकार की कमी ना होगी। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वरदान पाकर नागेश्वर की कृपा द्वारा राजा वीरसेन सामर्थ्यवान हुआ तथा दानवों का संहार करने में सफल हुआ। तो संगत जी, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे रामेश्वर की महिमा। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। जय गुरु जी।